हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं रेगुलर सीरीज बनाऊंगी, चाहे वो सैटरडे संडे हो, बट मैं बैकअप में भी वीडियोस रखूंगी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइज, आई होप आप लोगों को सबको अच्छे से लर्न हुआ होगा, आपने ये चैप्टर रीड किया होगा। साइमल्टेनियसली ज़रूर पढ़ना, ताकि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और आप उसके साथ रिलेट कर पाओ। क्योंकि अगर आप पेंडिंग वर्क रखते रहोगे तो ऑब्वियसली आपको वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखेगी। कल हम लोगों ने आपकी एक सीक्वेंस पढ़ी थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक आइडिया आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई हम लोगों ने, और पाकिस्तान ने जो है अपनी ही स्टेटहुड का डिमांड रख दिया। एंड फाइनली हमारे जो कैबिनेट मिशन है उसके अंदर हम लोगों ने बनाया भी, और 2 तरीके से हमारी कैबिनेट कमेटी काम करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उनकी 3 मीटिंग्स के बारे में बात की थी। दैट वाज 9 दिसंबर, 11 दिसंबर एंड यो 13 दिसंबर, जो कि आज की डेट में प्रेम्बल है। और हमने बात की थी कि कितने टाइम में हम लोगों का ये कंपाइल हुआ। आज हम लोग ना फाइनली पढ़ेंगे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज गई, इधर उधर गई, एंड इस कमेटीज को करने के बाद अब ये सारी कमेटीज उधर उधर चलेगी। एक ड्राफ्ट जो है ना बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया, इसीलिए उनको हम लोग द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एंड बहुत ही विजनरी लीडर थे वो। उन्होंने 3 रीडिंग्स में इसको जो है आपका पेश किया, द फर्स्ट रीडिंग एंड सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। अभी भी आप देखोगे ना, हम लोगों के अगर पार्लियामेंट में जो बिल पेश होते हैं तो वो भी 3 रीडिंग्स के थ्रू होते हैं, द फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर, अगर मेरी थैंक यू सीरीज देखी जिसमें मैंने कंप्लीट पार्लियामेंट लिया है, इस सीरीज के अंदर मैं पार्लियामेंट नहीं लूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से वहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और आप उसको थ्रू इसके भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो भी LBM के थ्रू ही हम लोगों ने पढ़ी हुई है। उसके लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां पे भी हम लोग 3 रीडिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहली रीडिंग ली हमने 9 नवंबर 1948 के अंदर। 46 में बना था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन हम लोगों को कंपाइल करने के लगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एंड फाइनली गाइस, हम लोगों की पहली जर्नल डिस्कशन होती है कि हाँ, हम लोगों ने ये जो है कंपाइल किया है, ये हमारा जो है ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार किया है। एंड सेकेंड रीडिंग में, दैट इज ऑन योर 15 नवंबर 1948। अब मैं बता दूँ, ये जो ईयर्स हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखोगे आप लोग 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। कभी भी आप जीएस में कोई चीज़ लर्न करते हो ना, लर्न इट फ्रॉम योर बर्थडेज। आपके फ्रेंड का बर्थडे, आपका बर्थडे, आपके फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड्स में किसी का बर्थडे, तो आप उससे ज़रूर याद रखो, या फिर आज का है तो उसको ज़रूर याद रखना। तो हम लोगों ने गाइस आज जैसे 7th ऑफ नवंबर है जब मैं ये ले रही हूँ, तो 9th ऑफ नवंबर को फर्स्ट रीडिंग हुई थी, ठीक है, जर्नल डिस्कशन हुई, और सेकेंड रीडिंग हुई 15 नवंबर को। अब इसको कैसे याद रखेंगे? चिल्ड्रंस डे। जवाहरलाल नेहरू जी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी थे जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंड उन्होंने अपने बर्थडे के एक दिन के बाद सेकेंड रीडिंग को जो है आपका रखा। एंड सेकेंड रीडिंग जो कि मेजर स्टेज होती है, जहाँ पे इतनी अमेंडमेंट्स हमारी प्रपोज हुई और इतनी अमेंडमेंट्स हमारी डिस्कस हुई, और फिर से हमने उसको एक रीशेप किया, थोड़ा सा और उसको वेल डिफाइन किया और उसको सूदन अप किया कि वो डेमोक्रेसी इंडिया की रन कर सके। थर्ड रीडिंग जो है अगले साल, देख रहे हो आप लोग, 15 नवंबर 1948, और एक साल बाद पूरे जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे पे ही 14 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा चिल्ड्रंस डे होता है गाइस, तो उसी दिन हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बी पास्ड, और हम लोगों ने किया भी। हम लोगों ने ऑप्ट किया हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल जब हम लोग पढ़ते हैं पढ़ा जाता है गाइस, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इनटू सोवरेन सेक्युलर, और वहां पे जो डेट लिखी है दैट इज 26 नवंबर 1949। एंड दिस वाज द हिस्टोरिक डेट कि क्यों आती है सामने, एंड इट इज मेंशन्ड इन द प्रेम्बल गाइस ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डे। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा 26 अभी नवंबर आएगी या फिर आगे पीछे कभी भी आएगी, आप लोग देखोगे, तो इस दिन हम लोग स्पेसिफिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, बट इन्फोर्समेंट की थी गई हम लोगों ने, दैट इज 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये वही टाइम है गाइस जब हम लोगों ने पूर्ण स्वराज जो डिक्लेयर किया था 1929 के अंदर, वैसे ही गाइस हम लोगों ने आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वेयर इज द डेट, यस, हमने उसी दिन को चुना कि हम लोग इसी दिन को आपका रिपब्लिक बनाएंगे, इनको इन्फोर्समेंट करेंगे। 26 जनवरी 1930 आईएनसी लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर। तो उस डेट को सिग्निफिकेंटली हम लोग इम्पोर्टेंस देने के लिए हम लोगों ने क्या किया गाइस, हम लोगों ने इसी दिन को चुना। हम लोगों ने 2 महीने की और वेट की इन्फोर्समेंट करने के लिए। सो दिस वॉज द हिस्ट्री। आप लोगों ने बहुत बार ना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा बहुत अलग एस्पेक्ट से, बट लर्न बाय मैप्स की ना यही खासियत है। देखो आज की डेट में यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड सोर्स, बट जो हम लोग देखते हैं ना, जो ट्रेंड्स मुझे दिखाई देते हैं कि हम लोग सिर्फ रीडिंग कराते हैं। लोग रीड करके आपको मतलब समझा देते, तो इंग्लिश में तो हिंदी में कोई भी कन्वर्ट करेगा। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है गाइस, वो आप लोगों को बियॉन्ड बुक्स पढ़ाएगा, एंड दीज आर द थिंग्स दैट इज योर बियॉन्ड बुक्स। तभी लर्न बाय मैप्स जो है दैट इज नॉट अ रेगुलर मटेरियल, इट हैज बीन डिजाइन विद द वेरी हार्डशिप। 2009 से गई ये अकेडमी चल रही है और हम लोगों ने बहुत इसको जो है छान छान के जो है ये मटेरियल कंपाइल किया है। अब देखो वैसे ही अब इतनी सारी चीज़ें हुई, हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तो जब हम लोग अपने आप को आज़ाद कर रहे थे ना, बहुत खुश थे हम लोग, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को अडॉप्ट करनी बहुत ज़रूरी थी, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अडॉप्ट भी की। तो उसको देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मई 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी मेंबरशिप को रेक्टिफाई किया इन द कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी और ये किस लिए है। थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ गाइस कि कॉमनवेल्थ जो है ना, जब भी आप चीज़ों को पढ़ो तो उसको एक बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट से पढ़ो, बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट से पढ़ो, जो कि आपको रिक्वायर्ड है। अब ये कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसके आगे ऑर्गेनाइजेशन लग रही है, फाइंड इट आउट, ये क्यों बना है, इसके अंदर कौन मेंबर्स हैं और इसका काम क्या है। कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशंस थे जो कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनीज रही हुई हैं। ये उनकी गाइस हम लोगों की जो है आपकी मेंबरशिप का एजेंडा है उसके अंदर, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी यहाँ पे सभी जो है क्या आपके ब्रिटिश कॉलोनी के पार्ट रहे हुए हैं, सिर्फ वही इसका पार्ट है, नहीं। ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो कि आपकी कभी ब्रिटिश कॉलोनी रही नहीं, फिर भी हम लोगों ने कॉमनवेल्थ में उनको दर्जा दिया हुआ है। फाइंड इट आउट एंड मुझे जल्दी से कमेंट करो अगर आप लोगों को पता है कि विच आर दोज कंट्रीज जो कि आज तक कभी ब्रिटिश कॉलोनी भी नहीं रहे और उनको हमने फिर भी कॉमनवेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाला हुआ है, और क्यों डाला हुआ है ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज फाइंड योर वाइज, वाइज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस हम लोगों का। एंड आई विल सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी डेट्स को लेके कि हम लोगों ने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, एम्बलम हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया। ये मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो में लूँगी गाइस, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सी यू टुमारो।